नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम भारत का वर्तमान मंत्रिमंडल ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहिए जिससे आपको सारा याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला है राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्रालय। इसको ट्रिक से याद करेंगे। रक्षा, देश की रक्षा कौन कर सकता है? राज के नाथ। जो राज के नाथ है मतलब राज के ईश्वर, वही देश की रक्षा कर सकते हैं। अमित शाह, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री। अमित के स्टार्टिंग में आ रहा है अम्मी। अम्मी या मम्मी। अम्मी या मम्मी क्या करती हैं? सारा दिन गृह मतलब घर में रहती हैं और सारा काम करती रहती हैं। सारा काम से सहकारिता और गृह से घर, ये अमित शाह हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नितिन गडकरी, सड़क और परिवहन मंत्री। तो नितिन गडकरी, एक नितिन नाम का लड़का है जो जिसके पास एक गड्डी है और जो सारा सारा दिन सड़क पर चलाता है परिवहन के लिए। इस तरह से याद करना, नितिन नाम के लड़के के पास गड्डी है जो सड़क पर गड्डी चलाता है परिवहन के लिए। नेक्स्ट है हमारा निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री। इसको ठीक से याद करेंगे। वित्त मतलब होता है धन। धन कैसा होना चाहिए हमारे पास? बिल्कुल निर्मल होना चाहिए, काला धन नहीं होना चाहिए। और कॉरपोरेट मतलब होता है कारपेट। कॉरपोरेट को रिलेट करेंगे हम कारपेट से। कारपेट जो हम घर में बिछाते हैं वो भी कैसा होना चाहिए? एकदम निर्मल और साफ़ होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री। नरेंद्र से हमको याद आता है नाम नरेंद्र मोदी का, और नरेंद्र मोदी जी से सब लोग कहते हैं कि किसान लोग तो, मोदी जी किसान लोग तो मर गए कृषि कर करके। मोदी जी किसान लोग तो, क्योंकि किसानों की आय नहीं बढ़ रही है, कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इसलिए इससे हम रिलेट कर लेंगे नरेंद्र जी किसान तो मर गए कृषि कर करके। तो इससे तो मर गए से हो जाएगा तोमर, और कृषि मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर के अंतर्गत याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एस जयशंकर, विदेश मंत्रालय। इसको याद करेंगे। जब भी आप विदेश की यात्रा पे जाओ तो जय शंकर भगवान बोलो। जय शंकर भगवान बोलकर आप जाओगे तो आपकी यात्रा निश्चित रूप से सफल होगी। नेक्स्ट है हमारा अर्जुन मुंडा, आदिवासी कल्याण मंत्री। अर्जुन मुंडा का नाम सुनते ही हमको याद आता है बिरसा मुंडा, जो मुंडा विद्रोह के नेता थे। 1899 में ये विद्रोह हुआ था कूट कट्टी व्यवस्था के खिलाफ, जिसमें बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके उन्हें उनकी जेल में हैजे के कारण मृत्यु हो गई थी। तो उन्हीं बिरसा मुंडा से हमको रिलेट करके याद रखना है अर्जुन मुंडा, जो आदिवासी कल्याण मंत्री है, और बिरसा मुंडा भी क्या थे? आदिवासी थे। नेक्स्ट है हमारा स्मृति ईरानी, महिला एवं बाल विकास मंत्री। स्मृति ईरानी, महिला एवं बाल विकास मंत्री। इसको याद करेंगे। महिला एवं बालकों के विकास की बात हो रही है, तो महिला एवं बालकों का विकास कब होगा? जब उनकी हम स्मृति को बढ़ा देंगे, उनकी याददाश्त को, उनकी बुद्धि को बढ़ा देंगे, स्मृति को, तब महिला एवं बालकों का विकास होगा। इस तरह से इसको याद करेंगे। नेक्स्ट है हमारा पीयूष गोयल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री। इसको ट्रिक से याद करेंगे। पीयूष गोयल, गोयल का हो जाएगा कोयल। कोयल की आवाज़ कैसी होती है? पीयूष की तरह, अमृत की तरह होती है। कोयल की वाणी अमृत की तरह होती है, वाणी से हो जाएगा वाणिज्य। और यदि आप कोई भी उद्योग शुरू करना चाहते हैं तो आपको उद्योग में, चाहे आप खाद्य सामग्री का या सार्वजनिक वितरण का या कपड़े का कोई भी उद्योग चालू करना चाहते हैं, तो आपके जो उपभोक्ता आएंगे आप उनके सामने कोयल की वाणी बोलो। कोयल की वाणी बोलोगे तो आपका उद्योग निश्चित रूप से सफल होगा। तो इस तरह से रिलेट करके इसको याद करेंगे। इसमें कोयल से पीयूष गोयल हो जाएगा, और अमृत की तरह वाणी से पीयूष की तरह वाणी से पीयूष हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री। अब यहाँ पे आ रहा है प्रधान। तो व्यक्ति के जीवन में सबसे प्रधान क्या है? शिक्षा सबसे प्रधान होती है। उसके बाद सिंपल है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य सबसे प्रधान होता है। व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो, क्योंकि स्वस्थ माइंड में ही अच्छे विचार आते हैं। तो इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे प्रधान होते हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री। नेक्स्ट है हमारा प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री। इसको ऐसे याद करेंगे कि जब 2G स्पेक्ट्रम या कोयला घोटाला हुआ था, तो कोयले घोटाले के समय संसद के जो लोग थे, जो संसद के नेता थे, संसदीय नेता, उनने ही ऐसा कार्य किया था कि कोयला घोटाला कर दिया था, जिसमें सोनिया गांधी वगैरह के नाम आए थे। तो उस समय क्या हो गया था? उस घोटाले से देश में प्रलय आ गई थी। तो देश में क्या आ गई थी? प्रलय। तो संसद ही का, जब कोयला, आपको कोयला दिखे तो कोयले से क्या आ जाएगा? कोयला घोटाला। और कोयला घोटाला क्या संसद के लोगों ने किया था,
जिससे क्या आ गया था, देश में प्रलय आ गई थी। तो प्रलय से प्रहलाद जोशी हो जाएगा। और संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री, इस तरह से हम याद कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे नारायण राणे, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। तो नारायण से याद आते हैं हमको नारायण भगवान। तो नारायण भगवान क्या करते हैं, वो अपने आकार को सूक्ष्म भी कर सकते हैं, लघु भी कर सकते हैं, मध्यम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम रिलेट करके याद करेंगे कि जो नारायण जो भगवान है वो अपने आकार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम सभी प्रकार से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा सर्बानंद सोनोवाल, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री। इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। इसकी ट्रिक है, जैसे इसमें दे रहा है सर्बानंद। आपको सर्बानंद कब आता है, जब आप किसी बंदरगाह पे घूमने जाओ, किसी जहाज़ में बैठो या फिर किसी जलमार्ग में जहाज़ से जाओ, तब आपको सर्बानंद आता है ना। तो उससे आपकी आयु भी लंबी हो जाती है। जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो माइंड अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से रिलेट करके इसको याद करना है कि जब भी हम किसी बंदरगाह पे जाते हैं या किसी जलमार्ग में जहाज़ से जाते हैं तो हमको सर्बानंद आता है। नेक्स्ट है हमारा मुख्तार अब्बास नकवी, अल्पसंख्यक और कल्याण मंत्री। इसको ट्रिक से याद करेंगे। अब इसमें आ रहा है अब्बास का हो जाएगा अब्बा, अब्बा मुख्तार। अब्बा ने क्या किया है, अपने मुख में तार लगवा लिया है, क्योंकि उनके दांत टेढ़े हो रहे थे। तो अपने मुख में तार लगवा लिया है, तो जिससे अब वो अल्पसंख्या में खाना खा पाते हैं। अब्बा के मुख में तार लग गया तो अब वो अल्पसंख्या में खाना खा पाते हैं। तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कौन होगा, मुख्तार अब्बास नकवी। नेक्स्ट है हमारा बीरेंद्र कुमार, डॉक्टर बीरेंद्र कुमार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। अब समाज में न्याय और अधिकार की बात कौन कर सकता है, वीर व्यक्ति, जो बहुत वीर हो, जो बहुत बहादुर हो, वही तो समाज में न्याय और अधिकारिता की बात कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा गिरिराज सिंह, ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री। इसको ट्रिक से याद करेंगे। अब इसमें आ रहा है पंचायती राज में लास्ट में आ रहा है राज, और गिरिराज में भी लास्ट में आ रहा है राज। तो इस तरह से रिलेट करके इसको याद कर लेंगे कि गिरिराज और पंचायती राज के लास्ट में राज आ रहा है। तो इसके आंसर में भी, इसके मंत्री के आंसर में भी राज आना चाहिए। और पंचायत कहाँ होती हैं, ज़्यादातर ग्रामीण में ही, गाँव में ही सभी पंचायतें होती हैं। तो इस तरह से इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा ज्योतिरादित्य सिंधिया, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से हमको याद आता है कि जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में उड़ान भर दी। तो इन्होंने बीजेपी की तरफ उड़ान भरी थी कांग्रेस से, तो बीजेपी वालों ने इनको उड्डयन मंत्री बना दिया। तुम उड़ान भरते हो तो तुमको उड्डयन मंत्री बना दे। इस तरह से इसको याद रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आरसीपी सिंह, इस्पात मंत्री। आरसीपी सिंह इस्पात मंत्री। दोस्तों इसकी ट्रिक मैंने बनाई नहीं है। नेक्स्ट है हमारा अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। यहाँ पे आरसीपी सिंह का पूरा नाम है रामचंद्र प्रसाद सिंह। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो रामचंद्र हैं भगवान, यदि उनसे लोहा लेना, मतलब इस्पात लेना, लोहा लेना बहुत ही कठिन काम होता है। नेक्स्ट है हमारा अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। अब देखो यहाँ पे आ रहा है स्टार्टिंग में अश्विनी के अश्व मतलब घोड़ा। तो अब और वैष्णव, पहले जब वैष्णवों का जब समय चलता था उस समय पे ना तो रेल थी, न संचार के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान थे, न कोई सूचना प्रौद्योगिकी थी। तो उस समय वैष्णवों के समय पे अश्व से हर चीज़ की यात्रा की जाती थी। रेल की जगह घोड़े से जाया जाता था। संचार के लिए भी घोड़े का प्रयोग करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पत्र ले जाने के लिए, सूचना भेजने के लिए। तो इस तरह से रिलेट करके वैष्णव की बात कर रहे हैं, मतलब पूर्व समय के वैष्णव धर्म की बात कर रहे हैं, जहाँ पे अश्व से कोई भी सूचना या संचार पहुँचाई जाती थी। इसको याद करेंगे। नेक्स्ट है हमारा पशुपति पारस, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। पशुपति से याद आता है शंकर भगवान, मतलब भोलेनाथ। तो वही सबको खाद्य और प्रसंस्करित कराते हैं। सभी के लिए खाद्य सामग्री भोजन को भगवान शंकर या पशुपतिनाथ ही कराते हैं। तो इस तरह से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्री। यहाँ पे गजेंद्र बोलते हैं इंद्रदेव को, क्योंकि जो ऐरावत हाथी है उसके जो राजा हैं उसको गज बोलते हैं। तो उसके जो राजा हैं इंद्र हैं। तो इंद्र ही क्या करते हैं, सारा जल की शक्ति उन्हीं के पास है, जब चाहे पानी गिरा, जब चाहे नहीं गिरा। तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत से हमारा हो जाएगा जल शक्ति मंत्री। नेक्स्ट है किरण रिजिजू,
कानून मंत्री और संस्कृति मंत्रालय। इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? किरण नाम की एक लड़की है जिसने उसके जीजू से पूछा। किरण ने अपने जीजू से पूछा कि मैं कानून की पढ़ाई करूं, तो उसने कहा नहीं, तुम कानून की नहीं, तुम संस्कृत पढ़ो, तुम संस्कृति, अपनी संस्कृति क्या है उसके बारे में। तो किरण मान गई कि ठीक है, मैं कानून की नहीं, मैं संस्कृति की पढ़ाई करूँ। अब RK सिंह, ये है ऊर्जा मंत्रालय। इनका पूरा नाम है राजकुमार सिंह। ऊर्जा मंत्रालय इनके अंदर है। यदि आप राजकुमार बनना चाहोगे तो राजकुमार बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऊर्जावान होना पड़ेगा, तभी राजकुमार सफल हो पाएगा। तो राजकुमार, आपको बस ये याद रखना है, राजकुमार बनने के लिए ऊर्जावान होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम मंत्रालय। यदि आपको पूरे दीप जलाने हैं, मतलब हर दीप, प्रत्येक दीप को जलाना है, तो आपको पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी उसमें, क्योंकि तेल से तो इतने सारे दीप नहीं जल पाएंगे। तो आपको ऐसे बस रिलेट करके याद रखना है, हमको हर दीप जलाना है तो तेल की आवश्यकता पड़ेगी। तो तेल में क्या? पेट्रोल हो जाएगा, तो पेट्रोल की आवश्यकता पड़ेगी। हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम मंत्रालय, इस तरह से याद हो जाएगा। अगला है हमारा मनसुख मंडाविया, स्वास्थ्य और रासायनिक उर्वरक मंत्रालय। इसको ट्रिक से याद करेंगे। हमारा मन कब सुखी होगा? जब हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करके जैविक खेती का प्रयोग करेंगे, और इस तरह से हम स्वस्थ रहेंगे। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा मन सुख रहेगा। तो इस तरह से रिलेट करके इसको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा भूपेंद्र यादव, श्रम मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय। भूपेंद्र से याद आता है भूमि का राजा। हमें भूप का इंद्र, भूप मतलब भूमि, भूमि का राजा। तो भूमि का राजा का क्या कर्तव्य होता है कि पर्यावरण को सुरक्षित करे, और जिसके लिए लोगों को ज़्यादा सुख सुविधाओं में लगा के श्रम करने की प्रेरणा दे और पर्यावरण को सुरक्षित करे। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा भूपेंद्र यादव, श्रम मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय। अगला है हमारा महेंद्र नाथ पांडे, भारी उद्योग मंत्री। इसको ट्रिक से हम याद करेंगे। यहाँ पे आ रहा है भारी उद्योग। तो महेंद्र से हमको याद आता है महेंद्र बाहुबली, जो बहुत भारी भारी सामान को उठा लेता था मूवी में। तो बाहुबली क्या करता था? बहुत भारी, महेंद्र बाहुबली बहुत भारी भारी चीज़ों को उठा लेता था। तो इससे हमको याद करना है महेंद्र नाथ पांडे, भारी उद्योग। तो महेंद्र जो बाहुबली है वही भारी चीज़ को उठा सकता है, तो भारी उद्योग को कौन चला सकता है? महेंद्र बाहुबली, मतलब महेंद्र नाथ पांडे। नेक्स्ट है हमारा पुरुषोत्तम रूपाला, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय। तो अब देखो, पुरुषों के लिए उत्तम होगा, रूपाला का हो जाएगा गोपाला। पुरुषों के लिए उत्तम होगा कि वो गोपालन करें, गोपाला करें या गोपाल बने। तो जिससे क्या होगा? डेयरी का विकास होगा और साथ में वो मछली पालन भी करें, तो उनकी आय का अच्छा विकास होगा। तो इससे बस याद रखना है, पुरुषों के लिए उत्तम क्या है कि वो गोपाला करें या गोपालन करें और मत्स्य पालन करें, जिससे डेयरी और मत्स्य पालन का विकास होगा। नेक्स्ट है हमारे जी किशन रेड्डी, पर्यटन मंत्री। इसको ठीक से याद करेंगे। रेड्डी, जब भी हम पर्यटन के लिए जाते हैं, आपसे कोई कहे पर्यटन के लिए चलें, तो हम जल्दी से रेड्डी हो जाते हैं। तो आपको एक ही ऑप्शन दिखेगा, जी किशन रेड्डी। तो आपको ये लगाना पर्यटन मंत्री। पर्यटन के लिए हम जल्दी से रेड्डी हो जाते हैं, तो जी किशन रेड्डी हो जाएगा। अगला है हमारा अनुराग ठाकुर, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, युवा और खेल मंत्रालय। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे कि युवा में जो हम खेल के लिए अनुराग पैदा करना है, अनुराग मतलब प्रेम, उनमें अनुराग हम पैदा करना है, तो उसके लिए हमको बहुत सारी सूचना का प्रसारण करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे देश में क्या अभी ओलंपिक हुए थे, बहुत से लोगों को पता ही नहीं ओलंपिक क्या होता है, कहाँ पे हो रहे हैं, कुछ रुचि नहीं है। तो युवाओं के में खेल के प्रति हमको अनुराग जगाने के लिए बहुत सारी सूचना का प्रसारण करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे ये मंत्री समाप्त होते हैं। धन्यवाद।